अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस सादिया। वेलकम टू माय चैनल एवो केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट विद स्टडीज और बेस्ट वेज और टिप्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट। Everyone wants to be a successful student and always wants to achieve good score in exams. But most of the students don't achieve or cannot achieve their desires. क्योंकि चाहने और हासिल करने में फर्क होता है. There is a difference between wanting and achieving. और ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी का. कोई भी इंसान जो डिसिप्लिन होगा अपनी लाइफ में और अपनी स्टडीज में और कंसिस्टेंट भी होगा, वो जो चाहता है हासिल कर लेता है. Actually, discipline and consistency, they both are the opposite sides of same coin. Means, if you cannot maintain a discipline and consistency, you cannot achieve your goals. But if you are able to maintain both discipline and consistency in your studies, you can easily achieve your desires. और अगर आप मेहनत करके कंसिस्टेंसी की हैबिट को अपनी पर्सनालिटी में डेवलप कर लेते हैं, तो ये ना सिर्फ आपको लॉन्ग टाइम सक्सेस देती है, बल्कि इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और साथ में सेल्फ कंट्रोल की पावर भी इम्प्रूव होती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है. और जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप डिसिप्लिन भी हो जाते हैं एंड देन आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन जाते हैं. इसलिए कहा जाता है consistency is the key to success. But the problem is that how can we develop this habit of consistency in our studies? इसके लिए आपको सबसे पहले consistency को समझना बहुत जरूरी है कि ये है क्या. Actually, consistency is repeated action over and over until the desired outcome is achieved. Means keep doing the same things daily but not occasionally. You can easily achieve your goals. According to John C. Maxwell, small disciplines repeated with consistency every day lead to great achievements gained slowly over time. मीन्स एक ही चीज का कोई भी अमल जो आप बार बार रोजाना करते हैं, तो वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है और आप जो चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं. Because winners are people who practice the habit of winning every day repeatedly, not occasionally. मीन्स किसी भी अच्छे अमल को अगर आप रोजाना करते हैं और बार बार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है. बट अगर आपने एक दिन किया, मीन्स कि अगर आपने एक दिन स्टडी बहुत ज़्यादा कर ली, 10 आवर्स पढ़ लिया, लेकिन बाकी के 2 से 3 दिन आपने स्टडी नहीं की, आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते. कंसिस्टेंसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप डेली वो काम करें, आप डेली स्टडी करें, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ना करें, स्टार्टिंग में शॉर्ट टाइम रखें. आप 1 आवर से स्टार्ट करें, 2 आवर से स्टार्ट करें एंड देन जब आपकी हैबिट डेवलप होती जाए तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं. बट कंसिस्टेंसी के लिए कंडीशन क्या है कि आपने डेली करनी है स्टडी. आपने एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के अगर आप इस तरह से स्टडीज करेंगे तो इस तरह से आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, आपकी हैबिट डेवलप नहीं होगी और जब हैबिट डेवलप नहीं होती तो फिर कामयाबी नहीं मिलती. और ये कंसिस्टेंसी ही आपको एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनाती है. यकीन करें, सिर्फ स्मॉल रिपीटेड डेली एक्शन से आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं. इफ यू मेंटेन कंसिस्टेंसी जस्ट फॉर 4 to 6 months, your life will be transformed from below to average and then average to topper. आप कंसिस्टेंट रहें, अपनी स्टडीज के साथ सिंसियर रहें, फुली कॉन्सेंट्रेट करें, अपना 100% एफर्ट पुट करें, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द एक कामयाब इंसान बन जाएंगे. अगर आप वाकई में एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, हाईली एफिशिएंट स्टूडेंट वाली क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं, आउटस्टैंडिंग स्कोर हासिल करना चाहते हैं, टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. और कंसिस्टेंसी के लिए क्या ज़रूरी है? आप अपनी स्टडीज़ के साथ सिंसियर रहें, आप डेली फ्यू आवर्स अपनी स्टडीज़ के लिए निकालें, आपने डेली पढ़ना होगा. आप अपना स्टडी स्केड्यूल इस तरह से बनाएं कि आप डेली स्टडी करें,
थोड़े टाइम के लिए करें, लेकिन स्टडी को डेली करना ज़रूरी है। अपना 100% एफर्ट पुट करें। इंशाल्लाह वन डे यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट। इसमें कोई शक नहीं, स्टार्टिंग में हैबिट डेवलप करने में आपको मुश्किल होगी एंड टाइम भी लगेगा, बट हिम्मत ना हारें, ऑप्टिमिस्ट रहें, रिजल्ट विल बी आउटस्टैंडिंग। Pain of consistency is much better than pain of regret. Students, I want to share with you some important tips, and these tips will definitely help you to inculcate consistency habit in your studies. The first tip is choose a suitable place to study. आपको अपनी स्टडी के लिए एक कंफर्टेबल एंड सुइटेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होगा जो किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शंस लाइक टीवी, मोबाइल एंड नॉइज फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द होम से फ्री हो। बिकॉज ये किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इन डिस्ट्रैक्शंस की प्रेजेंस में स्टडी पर फुली कॉन्सेंट्रेट कर सके। ये चीज़ें आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करती हैं। इसके अलावा आप जिस स्पॉट को भी अपनी स्टडी के लिए सिलेक्ट करें, वहाँ लाइट सफिशिएंट होनी चाहिए। डार्क रूम में स्टडी ना करें, क्योंकि डार्क रूम में स्टडी करने से आपकी आइज़ का प्रेशर बढ़ेगा, आपके सर में दर्द होगा, इसके साथ साथ आपको नींद भी आएगी और स्टडी पर फोकस नहीं रह पाएगा। और एक और बात, बेड पर कभी भी लेट कर ना पड़े। आप बेड पर लेटकर कोई गेम तो खेल सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, बट एक प्रॉपर स्टडी का जो इन्वायरमेंट है वो बेड पर लेटकर स्टडी करने से कभी नहीं बनता। वैसे तो स्टडी के लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए जहाँ स्टडी टेबल हो विथ कंफर्टेबल चेयर, बट अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी भी चेयर या सोफे पर बैठकर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बेड पर लेटकर हरगिज़ स्टडी ना करें। और इसके अलावा आप स्टडी स्टार्ट करने से पहले खुद को एनर्जाइज करें, बट डोंट ओवर ईट, क्योंकि ओवर ईटिंग से भी नींद आती है। बस इतना आप फूड इनटेक कर लें कि आप उससे एनर्जाइज फील करें और आपको नींद ना आए। और इसके अलावा मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर आपका पोस्चर सही नहीं होगा या अगर आपकी बैक स्ट्रेट नहीं है, स्लाउच है, तो आपको जो है एक स्ट्रेस फील होगा आपके बैक में, जिससे आपको बैक में पेन भी हो सकता है और फिर आप अल्टीमेटली अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। द सेकेंड टिप इज सेट अ स्पेसिफिक गोल फॉर ईच सेशन। Always create easy and simple goals with specific measurable results. और हर स्टडी सेशन का एक अलग गोल बनाएं जिसको आप अचीव कर सकें। बड़े बड़े गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जिस टाइम आप स्टडी करें आप उस सेशन के लिए एक अलग से गोल बनाएं कि मैंने अगर 2 आवर्स स्टडी करनी है तो मैंने इन 2 आवर्स में क्या कवर करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका इन 2 आवर्स का गोल या टारगेट क्या है, क्योंकि आप उस वक्त तक कंसिस्टेंट नहीं हो सकते जब तक आपको ये पता ही ना हो कि आपने करना क्या है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। हर सेशन का एक अलग गोल बनाने के साथ साथ आप वीकली एंड मंथली टारगेट्स भी सेट करें कि आपको पता हो कि आपने एक वीक में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और एक मंथ में आपने क्या चीज़ें कवर करनी है। द थर्ड टिप इज प्लान अ स्केड्यूल। Create a schedule or to-do list. It is very important. It keeps you on track and it manages your time efficiently. इससे आपको ये पता चलता है कि आप कितना कंटेंट आपने कवर कर लिया है और कितना रहता है। आप जब भी अपना जो प्लान स्केड्यूल करें या टू डू लिस्ट बनाएं वो होल डे के लिए ना बनाएं, कंटिन्यूसली नहीं बनाना। आप कभी भी जब भी आप अपना स्टडी प्लान स्केड्यूल करें तो उसको कंटिन्यूस ना करें, आप उसमें ब्रेक लाजमी रखें। अपने प्लान में जो भी आप टास्क या टारगेट सेट करें वो सिंपल होना चाहिए। और आप जो स्केड्यूल बनाएंगे आपने सबसे पहले वो सब्जेक्ट रखना होगा जो सब्जेक्ट आपको पसंद है या जो सब्जेक्ट में आप इजी फील करते हैं और आपको जल्दी याद हो जाता है। एंड द फोर्थ टिप इज कीप नेसेसिटीज विद इन रीच। You should keep all the study material with you before starting the study, like books, notebooks, study guides, flashcards and other study materials along with the some water and snacks. आप एक बार जब स्टडी करने बैठ जाएं तो आपके पास ये सारी चीज़ें जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं वो आपकी विद इन रीच होनी चाहिए। उसके लिए आपको स्टडी रूम को छोड़कर ना जाना पड़े और उन चीज़ों को लेकर ना आए। आप पहले से ही वो सारी चीज़ें जो आपको पता है आपकी ज़रूरत की हैं
हैं आपको स्टडी टाइम में जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो आप पहले अपने पास रखें। टेकिंग ब्रेक्स। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो कुछ याद किया है और जो कुछ याद करना है वो आपके ब्रेन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो, तो उसके लिए आपको ब्रेक लाजमी लेनी है। कंटिन्यूसली स्टडी नहीं करनी। कंटिन्यूसली स्टडी करने से आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाएगा और आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक्स आपके ब्रेन को रिफ़्रेश करती हैं और आपके ब्रेन की एफिशिएंसी को भी बढ़ाती हैं। तो इसलिए आप जब भी स्केड्यूल प्लान करें स्टडी के लिए तो आप उसमें शॉर्ट्स ब्रेक को लाजमी रखें। अनदर 6th टिप इज़ टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस such as smartphones, tablets, laptops, TV, etc. before starting study in order to fully concentrate on studies. Otherwise आप concentrate नहीं कर पाएंगे अगर ये सारी चीज़ें होंगी। इन सब चीज़ों के प्रेजेंस में आपकी स्टडी कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकती। 7th tip is reward yourself. आफ्टर कंप्लीटिंग योर टास्क ऑन टाइम, रिवॉर्ड योर सेल्फ। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। आप कोई गेम खेल लें जो आपको बहुत पसंद हो, कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर लें, फैमिली के साथ इंजॉय कर लें, कहीं बाहर चले जाएं, अपनी कोई फेवरेट कोई मूवी देख लें, अपना कोई फेवरेट ड्रामा देख लें या कोई क्रिकेट, कोई गेम, एनीथिंग, बट अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर दें। Another 8th tip is place reminders everywhere around home. अपने आप को कंसिस्टेंट रखने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए और अपनी स्टडीज़ पर फुली फोकस्ड रखने के लिए आपने जो भी गोल या टारगेट सेट करें आप उनको ऐसी जगहों पे पेस्ट कर लें जो चीज़ें जहाँ पे आपकी बार बार नज़र पड़ती है, लाइक मिरर, लाइक वॉल एंड कंप्यूटर, अपने रूम में रेफ्रिजरेटर की वॉल पर, कार डैशबोर्ड पर, इन योर पाम अपने हाथों पर लिख सकते हैं, एनीवेयर मोबाइल में आप लिख सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं। जब आपकी नज़र बार बार अपनी गोल्स के ऊपर पड़ेगी कि आज मुझे ये करना है तो फिर आप उस चीज़ को करेंगे। आपका ब्रेन उसी की तरफ जाएगा जिस चीज़ को आप बार बार देखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स इन टिप्स को फॉलो करके आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे और जब आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे अपनी स्टडीज़ पर तो ऑटोमेटिकली आप डिसिप्लिन भी हो जाएंगे और जब ये दोनों चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएंगी तो आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन जाएंगे और जब आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन जाएंगे तो फिर आप एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग भी बन जाएंगे और आपसे न सिर्फ आपको, आपकी फैमिली को और इस कंट्री को भी बहुत फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।